नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। वैसे तो आप सबने फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में सुना ही होगा और अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपने फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में जरूर सुना होगा। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इसके बीच के डिफरेंस को समझते होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और इनके बीच के डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं आपको फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में बताऊंगी। तो फाइनेंशियल ईयर को हिंदी में वित्त वर्ष कहा जाता है और शॉर्ट में FY लिखा जाता है। वहीं असेसमेंट ईयर को आकलन वर्ष कहा जाता है और शॉर्ट में AY के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कई बार लोग FY को ही AY समझने की भूल करते हैं। तो साल भर का वो ड्यूरेशन जिसमें आप कमाई करते हैं उसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। सरकार की ओर से पेश किया जाने वाला बजट भी फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश होता है। कोई भी वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इस हिसाब से 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि को वित्त वर्ष 2023-24 कहा जाएगा। एडवांस टैक्स और TDS फाइनेंशियल ईयर में ही चुकाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों टैक्स आपकी पोटेंशियल इनकम के एस्टिमेटेड अकाउंट पर डिपेंड होते हैं। इसलिए एक्चुअल लायबिलिटी से ये कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो टैक्स की एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है, ये असेसमेंट ईयर में ही पता चलता है। फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के ठीक बाद असेसमेंट ईयर शुरू हो जाता है। असेसमेंट ईयर यानी वो साल जहां आप फाइनेंशियल ईयर की कमाई पर टैक्स का आकलन यानी कि असेसमेंट करते हैं और उसके हिसाब से ITR को फाइल करते हैं। जैसे 2022-23 तक का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का था। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो गया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की कुल कमाई पर कितने टैक्स की देनदारी हुई, यह असेसमेंट ईयर में तय किया जाएगा और उसके हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट किया जाएगा, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। यानी 31 जुलाई 2023 तक आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की कुल कमाई पर ITR फाइल करेंगे। अगर इस डेट के बाद आप टैक्स सबमिट करते हैं तो आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। एज पर रूल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 1 साल के अंदर रिटर्न भरकर जमा कर देना मैंडेटरी है। वहीं असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स नियम और टैक्स स्लैब रेट्स वही रहेंगे जो कि फाइनेंशियल ईयर के लिए थे। तो ये था फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच का डिफरेंस। उम्मीद है कि जिन लोगों को इसमें कंफ्यूजन थी उनकी कंफ्यूजन अब दूर हो गई होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।